एक बार फिर से अभय चौटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर बरस पड़े हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की बी टीम है और ऐसे में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कई सवालों के जवाब दिए हैं। एक बार आपको सबसे पहले वो सुनवाते हैं। इसके विधानसभा चुनाव से पहले अनिल विज रोज कहते थे कि हुड्डा साहब के लिए जेल तैयार हो रही है, कमरा तैयार हो रहा है। अब नहीं बोलते वो। जिस मकसद से ये बात कहते थे उनका मकसद पूरा हो गया। हुड्डा से वो केवल अपनी मदद कराना चाहते थे, इसलिए रोज उनको डराते थे और ये कहते थे भी आपके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इतनी इंक्वायरियाँ पेंडिंग है, इतनी इंक्वायरी हम करा सकते हैं जिससे आपको जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ ईडी का पर्चा दर्ज हुआ चुनाव से पहले और उसी ईडी के पर्चे दर्ज करके हुड्डा के ऊपर प्रेशर बनाया और हुड्डा ने जेल के डर से बीजेपी से समझौता किया। उसके बाद हमें तो ये कहता था कि हम वोट काटू है, ये तो वोट बेच के आया है। हरियाणा प्रदेश नहीं, देश के बच्चे बच्चे को पता है कि हुड्डा ने 9 वोट 5 कैंसिल करवाए, 5 वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए और 4 कैंसिल करवाए। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। ये तो वोट बेचने वाले लोग हैं बेचारे, काटने वाले भी नहीं हैं। हम तो इनकी रांद काटने वाले हैं और हम काटेंगे जरूर। अबे जी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने विशेष वर्ग की बात करी है, खूंटी पे कुर्ता पजामे में टंगे होने की बात करी है, क्या कहेंगे? अब पानीपत के लोगों को इस बात के लिए शर्मिंदा होना पड़ता है कि उनकी बदकिस्मती है कि उनके यहाँ पे एक ऐसी औरत है जिसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है, तहजीब नहीं है। किस जाति विशेष की बात करती है, वो जाति विशेष जो है इस देश की अन्नदाता है। वो जाति विशेष इस देश की सबसे बड़े रक्षक लोगों के नाम आता है। इस जाति विशेष के लोग इस देश को सबसे ज़्यादा मेडल देने का काम करते हैं। हम इस देश का सम्मान बढ़ाते हैं। हमें छेड़ो मत, ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो फिर बहुत तंग होना पड़ेगा। धनखड़ जी एथनॉल बेचने के चक्कर में जो एक मिनट वो बात आप जब आपकी अर्चना आ जाए उससे पूछ लेना भी तेने अभिमन्यु के टंगवा दिए, तेने धनखड़ के टंगवा दिए, तेने और किस किस के टंगवाने हैं तेरी पार्टी में, वो बता दे। हैरानी की और शर्म की बात है कि डांडा जैसा व्यक्ति उसके साथ खड़ा और वो हमारी जाति विशेष के ऊपर टिप्पणी करे और वो दांत फाड़ रहा है। इस हमारी कौम के लिए इससे बड़ा और शर्मिंदा नहीं कर सकते। आप किस जाति में पैदा हुए? पंजाबी हूँ। आप पंजाबी हो। आप पंजाबी कहते हुए संकोच तो नहीं? बिल्कुल कहूँगा। तो वो अगर जाट के घर पैदा हुई है तो उसको जाट कहना चाहिए, अपने आप को लिखना चाहिए। एक सवाल मेरे से कोई पूछ ले एथनॉल कि आपकी क्या जाति है, अरे ठहर जा मेरा भाई, क्या जाति है आपकी, तो मैं सीधा बता दूंगा कि मेरी जाति जाट है, मैं जाट के घर में पैदा हूँ। मुझे गर्व है कि मैं जाट के घर पैदा हूँ, लेकिन मैं जाट के घर में पैदा होकर 36 जात के लोगों को हर वक्त मेरी एक ये समझो कि कोई मजबूरी नहीं, मेरी एक ये बनती है कि चौधरी देवीलाल ने 36 जात को जोड़ा और हम उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। जैन जी और जैन अल्ट्रा ने एक महीने में पूरी सियासत बदल दी, सारी पार्टियां डरी हुई हैं। अगले 6 महीने में, और रुको, अगले 6 महीने में जब इन 5 स्टेट में चुनाव हो जाएंगे उसके बाद देश के प्रधानमंत्री को भी जाना पड़ेगा। हुड्डा से वो केवल अपनी मदद कराना चाहते थे, इसलिए रोज उनको डराते थे और ये कहते थे भी आपके खिलाफ इतने मुकदमे हैं, इतनी इंक्वायरियाँ पेंडिंग है, इतनी इंक्वायरी हम करा सकते हैं जिससे आपको जेल जाना पड़ेगा। उनके खिलाफ ईडी का पर्चा दर्ज हुआ चुनाव से पहले और उसी ईडी के पर्चे दर्ज करके हुड्डा के ऊपर प्रेशर बनाया और हुड्डा ने जेल के डर से बीजेपी से समझौता किया। जेनजी को लेकर भी अभय सिंह चौटाला ने कटाक्ष किया है। क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। बता दें कि इनेलो के वरिष्ठ नेता व ऐलनाबाद विधायक चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि प्रदेश की जनता भ्रष्टाचार, लूटपाट और बिगड़ती कानून व्यवस्था से परेशान है। कर्मचारी, महिलाएं, व्यापारी और हर वर्ग सरकार की नीतियों से दुखी है। ऐसी हालात में जनता को राहत दिलाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि आने वाला समय इनेलो का होगा। अभय चौटाला पानीपत ग्रामीण और पानीपत शहरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने 27 सितंबर को नूह में होने वाले ताऊ देवीलाल सम्मान दिवस के लिए कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां भी लगाई। इस अवसर पर बाकी इनेलो नेता भी मौजूद रहे। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ पानीपत।